हेलो फ्रेंड्स, हमारे एक वीडियो में हमने देखा कि इनपुट सप्लाई कैसे करते हैं। दूसरे एक वीडियो में हमने वो भी देखा कि इनपुट जब सप्लाई नहीं करते हैं तो एरर आता है, तो उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है। हमारे इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब कोई वैलिड इंटीजर नंबर एंटर नहीं करता है तो क्या होता है। सो लेट अस ट्राई विद दैट पॉसिबिलिटी। जैसे कि मैं यहाँ पे रन करता हूँ जावा 1020 जावा add 1020, you can see that answer is there, बट मुझे यहाँ पे ऐसा देना है कि ABC। सो इस केस में यहाँ पे एरर आता है, यानी कि ABC यहाँ पे नंबर प्रोग्राम जो है वो दो नंबर का एडिशन करने के लिए है, मगर यूज़र जो है वो बाय मिस्टेक और इंटेंशनली इंटीजर नंबर इनपुट नहीं करता है और कुछ एंटर कर रहा है। तो उस केस में आपको क्या करना है, इसको भी आप हैंडल कर सकते हो। उसको बोलते हैं रन टाइम एरर। प्रोग्राम में कोई गलती नहीं है, देखिए आप कंपाइल किया तो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। मुझे फिर से करने दो, जावा सी एड डॉट जावा, देखो वो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। उसका मतलब यहाँ पे कोई ऐसी गलती नहीं है, सिंटैक्स एरर नहीं है, लॉजिक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसा कर रहे हो कि ऐड 1020 तो भी वो आउटपुट दे रहा है, सही आउटपुट दे रहा है, यानी लॉजिक में भी कोई गलती नहीं है। गलती ऐसी है, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है जहाँ पे कुछ इनपुट के लिए ये प्रोग्राम काम नहीं करता और एरर देता है, उसको बोलते हैं रन टाइम एरर। तो इस रन टाइम एरर को सॉल्व करने के लिए आपको ट्राई कैच कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। उसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट यूज़ करना पड़ता है। यानी ऐसा बोले तो एक्सेप्शन हैंडलिंग जब रन टाइम एरर हैंडल करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो आओ हम देखें एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है कि जब आप कन्वर्जन करते हो तब उस कन्वर्जन में आपका जो इनपुट है वो वैलिड इंटीजर है तो स्ट्रिंग में से इंटीजर में कन्वर्ट होगा, वैलिड इंटीजर नहीं है तो एरर देगा। यानी कि जिस स्टेटमेंट में पॉसिबिलिटी है कि इसमें रन टाइम एरर आ सकता है, उसमें आपको ऐसा लिखना है, उसको आपको ट्राई ब्लॉक में लिखना है। जैसे कि ट्राई ब्लॉक बनाया और स्टेटमेंट को यहाँ लिख दिया, और यहाँ पे कैच ब्लॉक लिखा, ट्राई कैच बोलते हैं उसको, ट्राई कैच, और यहाँ पे ऐसा लिख दो आप एक्सेप्शन ई। वो क्या है हम बाद के वीडियो में देखेंगे। एक्सेप्शन ई, अभी आप देख सकते हो कि ये जो ए है इंटीजर ए, वो वेरिएबल को मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो जो आप इस वेरिएबल को इस ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करते हो तो ये वेरिएबल का स्कोप इसी ब्लॉक में लिमिटेड रह जाएगा। तो मुझे इस ब्लॉक के बाहर इसको यूज़ करना है, इसलिए मैं उसको बाहर डिक्लेयर कर दूंगा। सो इंटीजर ए, तो यहाँ से सिर्फ आपको ए इक्वल टू लिखना है। अभी इसका मतलब क्या है, ट्राई ब्लॉक में आपने स्टेटमेंट क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे इस स्टेटमेंट में इनवैलिड इनपुट के लिए रन टाइम एरर प्रोड्यूस होता है, उसका एक पॉसिबिलिटी है, इसलिए आपने इसको ट्राई ब्लॉक में लिखा। कैच क्या है, जब ऐसा कोई इनवैलिड इनपुट देते हो, एरर आता है, तो अभी एरर डिस्प्ले नहीं होगा, यहाँ पे जो आप एक्शन लोगे वो परफॉर्म होगा। यानी जब रन टाइम एरर अकर होता है तब उसका ट्राई का कॉरस्पॉन्डिंग कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे मैं एक्शन लेता हूँ, जब सपोज कोई इनवैलिड इनपुट है देन वैल्यू ऑफ ए 0 कंसिडर कर दे, फाइन। ऐसे ही आप बी का भी कर सकते हो। तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और सिमिलरली उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो मुझे एक वेरिएबल चाहिए इंटीजर बी, इसको मैं कर रहा हूँ बी इक्वल टू इंटीजर पार्स सेकंड इनपुट जो है वो। उसका मतलब ऐसा है कि सेकंड इनपुट जो इनवैलिड है, वैलिड है तो कुछ नहीं है, सिर्फ ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, वैलिड वैल्यू आएगी और सीधा आप कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाओगे। मगर इनवैलिड इनपुट है तो क्या होगा,
कि रन टाइम एरर अकर होगा तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। तो इस केस में हम कर देंगे b इक्वल टू 0। अभी स्टेटमेंट का ज़रूरत नहीं है। और अगेन अभी आपको कोई भी वैलिड इनपुट है तो वो आएगा, इनवैलिड है तो 0 आएगा, और उसके बाद आप एडिशन कर सकते हो और आप आंसर प्रिंट कर सकते हो। सो इस प्रोग्राम को मॉडिफाई किया है तो मैं उसको रिकम्पाइल करूँगा पहले, उसके बाद उसको रन करूँगा विथ 10 एंड ABC। तो देखो आंसर आ रहा है 10, बिकॉज पहला जो 10 है वो वैलिड इंटीजर है तो उसको 10 में कन्वर्ट किया, एक ही वैल्यू 10 हो गई। दूसरा ABC जो है वो इनवैलिड वैल्यू है, इनवैलिड इंटीजर है तो उसको एक्सेप्शन हैंडल हुआ और b इक्वल टू 0 हो गया। एंड 10 प्लस 0 दैट आंसर इज 0। दूसरा एक पॉसिबिलिटी करते हैं हम, जैसे कि जावा ऐड 25 62 देन आंसर आ रहा है। एक और करते हैं, यहाँ पे हम a डाल देते हैं तो वो पहला नंबर जो है इनवैलिड है और दूसरा नंबर है वैलिड है, तो पहला नंबर यानी a की वैल्यू 0 कंसिडर होगी, b की वैल्यू वैलिड नंबर है तो 62 कंसिडर होगी। तो 0 प्लस 62 तो आंसर आपको 62 मिलेगा। ठीक है। So hope you understood. Thank you for watching video. If you have any query, please write to this email. Thank you very much.